हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एचपी पुलिस एग्जाम सीरीज मिशन खाकी वर्दी लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जीके डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो 1934 ईस्वी में सबसे पहले पंचायती राज कानून बनाने वाली पहाड़ी रियासत जो थी वो मंडी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडी। मंडी जिले का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और मंडी जिला जो है वो मंडी और सुकेत की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने 1527 एडी में की थी और सुकेत रियासत की स्थापना वीर सेन ने लगभग 765 एडी में की थी। मंडी शहर में स्थित विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण जो है वो राजा विजय सिंह सेन ने अंग्रेजों की मदद से 1877 एडी में करवाया था। मंडी जिले में 81 हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे की सुनवाई शिमला की किस इमारत में हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे की सुनवाई जो है वो शिमला के पीटरहॉफ इमारत में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटरहॉफ। तो पीटरहॉफ जो है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद पीटरहॉफ ने पंजाब उच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया था और जब हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बन गया था तो पीटरहॉफ जो है था वो राजभवन था, मीन्स राज्यपाल का निवास था। 12 जनवरी 1981 की रात को आग लगने से पीटरहॉफ इमारत जो है वो नष्ट हो गई थी, जिसके बाद राजभवन जो है वो बार्नस कोर्ट बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया था। पीटरहॉफ को 1991 में एक लग्जरी होटल के रूप में नए डिजाइन में फिर से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी इमारत हिमाचल भवन के नाम से जानी जाती है? तो हिमाचल भवन के नाम से जाने जाने वाली इमारत जो है वो वार्नस कोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्नस कोर्ट। वार्नस कोर्ट जो है वो शिमला जिले में स्थित है और शिमला जिले का गठन जो है वो 1 सितंबर 1972 को किया गया था। शिमला जो है वो 1864 से 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान समय में बड़ा बंगाल नामक स्थान कौन से जिले में स्थित है? तो वर्तमान में बड़ा बंगाल का नाम स्थान जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांगड़ा। कांगड़ा जिले का गठन जो है वो 1 सितंबर 1972 को हुआ था। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिलों के पुनर्गठन के बाद बना था। इससे पहले कांगड़ा के 3 भाग करके उन्ना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले बनाए गए थे। कांगड़ा को पहले नगरकोट के नाम से जाना जाता था। राजा सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध के बाद कांगड़ा को बसाया था। 1966 के पंजाब पुनर्गठन के बाद कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊलखड किस नदी की सहायक है? तो ऊलखड जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यास। ब्यास नदी का पुराना नाम अर्जिकिया व बिपाशा था। यह नदी हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की प्रमुख नदी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से होकर बहती है। ब्यास नदी के प्रमुख तटीय स्थान मनाली, कुल्लू, बजौरा, औट, पंडोह, मंडी, सुजानपुर टिहरा, नादौन और देहरा गोपीपुर है। ब्यास नदी कांगड़ा से मुरथल के पास पंजाब में चली जाती है और ब्यास नदी पंजाब के हरिके में सतलुज नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? तो हिमाचल प्रदेश में 7 झीलों का समूह जो है वो लामा डल झील है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लामा डल। तो लामा डल झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिला जो है वो 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया था और यह हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बना था। चंबा रियासत की स्थापना जो है वो मारूवर्मन ने 550 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी ब्रह्मपुरा जो कि वर्तमान में भरमौर के नाम से जानी जाती है। चंबा शहर की स्थापना जो है वो साहिल वर्मन ने 920 एडी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष चंबा जिले को इंपीरियल डाक सेवा के साथ जोड़ा गया था? तो चंबा जिले को जो है वो इंपीरियल डाक सेवा के साथ 1887 में जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1887 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यास नदी पर मंडी के राजा विजय सिंह सेन ने कब विक्ट्री ब्रिज का निर्माण करवाया था?
तो ब्यास नदी पर मंडी के राजा विजय सिंह सेन ने विक्ट्री ब्रिज का निर्माण जो था वो 1877 में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केलांग में प्रथम डाकघर शाखा कब खोली गई थी? तो केलांग में प्रथम डाकघर शाखा जो है वो 1869 में खोली गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1869। केलांग जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर भी है। लाहौल स्पीति का गठन जो है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। लाहौल स्पीति में आलू के बीज भी तैयार किए जाते हैं। लाहौल में आलू की खेती पहली बार जो है वो 1857 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कहां है? तो कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग जो है वो बड़ोग में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ोग। बड़ोग जो है वो सोलन जिले में स्थित है और ये कालका से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सुरंग का नाम जो है वो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर पड़ा है। बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास बड़ोग सुरंग है जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। बड़ोग सुरंग की लंबाई 1143.61 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रति 1000 पुरुषों पर सन 1951 की जनगणना के अनुसार चंबा जिले में कितनी महिलाएं थी? तो प्रति 1000 पुरुषों पर सन 1951 की जनगणना के अनुसार चंबा जिले में 958 महिलाएं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 958। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांगड़ा जिले की प्रियंका चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो कांगड़ा जिले की प्रियंका चौधरी जो है वो जूडो खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 30 अप्रैल 1977 को लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक 53 दिनों के लिए लगाया गया था और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक 353 दिनों के लिए लगाया गया था। तो दोनों ही टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो शांता कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश की पहली डिजिटल विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो देश की पहली डिजिटल विधानसभा जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य की बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देश में पहली डिजिटल विधानसभा जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2014 में बनाई गई थी। इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो वीरभद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगस्त 2014 में हिमाचल प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहां खोला गया था? तो अगस्त 2014 में हिमाचल प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना जो है वो शिमला में खोला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला। अब इसके बाद हम इंडियन जीके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेबनाथ झील है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेबनाथ झील। वेबनाथ झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 96.5 किलोमीटर है मीन्स 3,17,000 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है वो भाखड़ा बांध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर व लंबाई 520 मीटर है। बिलासपुर जिले का गठन 1 जुलाई 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है? तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा डुरंड रेखा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी जो है वो लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था वो मैक्सनीज था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सनीज।
मैक्सिनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो 322 से 298 बीसी तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक जो है वो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। यह अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अशोक का शासनकाल जो है वो 273 से 232 बीसी तक का था। इसका एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, जो 261 बीसी में हुआ था। कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,50,000 लोग जो है वो बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो 335 से 380 एडी तक का है और इसका दरबारी कवि जो है वो हरिसेन है। और ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि हरिसेन जो था वो किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन है? तो चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु जो है वो फाहियान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है वो 380 से 412 एडी तक का है। फाहियान चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो है वो 1809 एडी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1809। तो अमृतसर की संधि जो है वो 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मैडकॉफ के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालचारी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालचारी था, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। वह स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी जो थी वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो 1853 ईस्वी में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसमें लॉर्ड डलहौजी जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 1856 तक का है। इस समय में लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी वो थे क्लीमेट एटली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमआरपी का अर्थ क्या है? तो एमआरपी का जो अर्थ है मींस एमआरपी का जो मीनिंग होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद मींस आर्टिकल पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज को परिभाषित करने वाला आर्टिकल जो है वो 243 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देशांतर रेखाओं की कुल संख्या डैश है मींस नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 360। तो देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो है 360। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।